स्टूडेंट्स देखिए ये थर्ड चैप्टर हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं और इस थर्ड चैप्टर में देखिए सबसे पहले है पूछता है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। नंबर्स मैं आपको इजी सा एक नंबर लेके दिखाता हूँ इसके फैक्टर और इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। जैसे नंबर एक ये है, मान लिया 12 नंबर का आपको फैक्टर निकालना है। तो 12 नंबर का जो फैक्टर है कैसे निकालते हैं? फैक्टर का मतलब होता है जो जो नंबर इसको डिवाइड कर देते हैं, जो नंबर इसको पूरा पूरा भाग कर देते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर। तो किस प्रकार से हम फैक्टर फाइंड करते हैं? तो देखिए 12 के फैक्टर 1 इसे डिवाइड करता है, तो 12 के फैक्टर्स 12 के गुणनखंड, ठीक है ना। इसके अगर हम फैक्टर लिखते हैं तो इसके फैक्टर्स होंगे 1, 2 इसको डिवाइड करता है, 3 इसको डिवाइड करता है और 4 इसको डिवाइड करता है, ठीक है, 6 डिवाइड करता है और 12। तो इस प्रकार से ये फैक्टर्स हो जाते हैं और इसको बोलते हैं हम गुणनखंड। हिंदी में अगर आप चाहो इसको याद रखना, हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम गुणनखंड या फैक्टर्स। तो इस प्रकार से हमने 12 के फैक्टर लिख के दिखाए। अब मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। तो ये तो फैक्टर्स होते हैं और एक इसमें आता है, चलो अभी फैक्टर्स ही बता रहा हूँ मैं अभी आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें एक और भी चीज़ आती है, वो गुणनखंड। इसके बाद मल्टीपल है, उसे बताएंगे अभी हम। पहले में क्वेश्चन, जैसे पहले में ये 24 है, 24 के हमें फैक्टर निकालने हैं। तो क्या क्या होंगे इसके फैक्टर्स? यहाँ पे मैं फैक्टर्स लिखूंगा, ये होंगे फैक्टर्स या गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड क्या क्या है इसे देखो, 1 है, 2 इसको डिवाइड करता है, 3 इसको डिवाइड करता है, 4, 5 से ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना, 5 का भाग ही नहीं जा सकता इसमें, तो 5 से गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। जिसके मतलब कहने का है जिसके टेबल में, जिसके पहाड़े में ये पड़ता है 24, वो लिखने हैं। तो आपको टेबल याद होंगे, पहाड़े 5 के में नहीं पड़ता, 5 इसको डिवाइड नहीं करता, 6 इसको डिवाइड करता है, ठीक है, 7 नहीं करता, 8 करता है, 8 3 जा 24, फिर 9 10 11 12, 12 भी इसको डिवाइड करता है, तो 12 भी इसका एक फैक्टर है, और 24। देखिए ये खुद नंबर अपना डिवाइजर होता है, ये खुद वो अपने को डिवाइड करता है। तो ये और 1 तो ये तो हमेशा सभी में ही होंगे। इसके बाद है 15 के फैक्टर्स लिखिए। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा, 2 इसको डिवाइड नहीं करता, 2 के टेबल में कहीं 15 नहीं आता, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है, और 15 हो जाएगा। ये इसके फैक्टर्स होंगे। इसके बाद है 21 के हमें फैक्टर देखने हैं। तो 21 के फैक्टर क्या होंगे? 1 3 7 और 21। इस प्रकार से हमें इनके सबके फैक्टर लिखते जाना है। 27 के होंगे 1 3 9 और 27। इसके अलावा इसे और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसे डिवाइड करता हो। जो नंबर डिवाइड करते हैं हम उनको फैक्टर कह रहे हैं। जैसे अभी 12 के हमने लिखे ही थे, 1 2 3 4, ये सभी इसको डिवाइड करते हैं, 6 भी इसका डिवाइज़र है। तो डिवाइज़र या फैक्टर, तो इसको हम फैक्टर कह रहे हैं। इस तरह से 20 के फैक्टर्स हम देखना चाह रहे हैं। 20 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं वो सब हम लिख देंगे, 1 2 4 5 10 और 20। इसके बाद है 18 को कौन कौन नंबर डिवाइड करता है? देखिए 18 को 1 2 3 4 डिवाइड नहीं करता, 5 डिवाइड नहीं करता, 6 डिवाइड करता है, 6 के टेबल में आता है, 7 8 9 डिवाइड करता है इसको, और इसके बाद 18 है, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल तरीका ये बताया हुआ है। अच्छा 23 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1, इसके जो फैक्टर हैं 1 और 23 होंगे। और 36 को हम 36 के फैक्टर लिखेंगे। तो 36 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 के टेबल में आता है, 4 9 36, और 6 8 9 10 11 12, और 12 के बाद 18 और फिर 36। तो ये इसके स्टूडेंट्स फैक्टर्स होते हैं। इस प्रकार से हम इन दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें पूछ रहा है ये मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं एक तरह से टेबल को पढ़ना, ठीक है ना। तो जैसे ये पूछता है 5 के मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स 5 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो 5 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। इस प्रकार से इसके ये 5 के
मल्टीपल्स हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं 8 के मल्टीपल्स, 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 8, 16, 24, 32, इस प्रकार से ये 8 के मल्टीपल हो जाएंगे। और 9, 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 9, 18, 27, 36, ये 9 के मल्टीपल्स हैं। इस प्रकार से हम मल्टीपल्स निकालते हैं, ये मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और इसमें हमें मैचिंग करनी है कि किसको किसके साथ मैच करना है, कौन सा किसके साथ सही आंसर देता है। तो देखिए 35 है, 15, 16 ये है नंबर्स, और इधर ये मल्टीपल्स और फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो अब देखिए 35 जो है क्या है, 35 को अगर मैच करते हैं, 35 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, 7 के टेबल में आता है। ठीक है, ये मल्टीपल है 7 का। और इसी तरीके से 15 क्या है, 15 है फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर होता है। 15 खुद जो है वो 30 के टेबल में आता है, तो 15 जो है फैक्टर है 30 का। 16 क्या है बताइए, 16 इज मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल 8 टू 16 होता है, तो 8 का मल्टीपल हुआ 16। अब हमारे दो बचे हैं, इनको मैच करना है। फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर देखो, ये 50 का फैक्टर है ये, ठीक है ना। 10 जो है क्या है, 50 का फैक्टर है, क्योंकि 10 के टेबल में 50 आता है ये, और ये इसके साथ मैच हो जाएगा। बचा हुआ मल्टीपल ऑफ 70, तो 70 का मल्टीपल जो है वो 420 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड होता है। इसकी आप क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है मल्टीपल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मल्टीपल ऑफ 9। इसमें 9 के मल्टीपल निकालने हैं, और ये भी निकालने हैं हमें अप टू 100 तक 9 के मल्टीपल निकालने हैं। तो वो कैसे हम निकालेंगे, तो 9 के मल्टीपल का मतलब 9 का टेबल लेना है आपको। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, और 9 10 जा 90। और इससे नेक्स्ट भी चलेंगे, क्योंकि ये कह रहा है 100 से कम होने चाहिए मल्टीपल, तो 100 से कम 99 भी 100 से कम है, और ये भी इसका मल्टीपल ही है। देखो टेबल की बात तो यहीं तक खत्म थी, लेकिन हमें यहाँ तक लेना है, तो इस तरह से ये भी 100 से कम। मल्टीपल तो लगातार जरूरी नहीं है कि 10 तक ही, कितने भी पूछ सकता है, तो लगातार ये सब मल्टीपल होते चले जाते हैं।